गंभीर वचन कहने लगा, मैंने पहले जन्म में कौन सा ऐसा अच्छा कर्म किया, यह शत्रु रहित राज्य मुझे मिला। विपुल लक्ष्मी कैसे प्राप्त हुई, पुत्र और सुंदर मनोहर प्रिया स्त्री कैसे मिली। मुझ में प्राण रखने वाली जनार्दन भगवान का ध्यान करने वाली है, मैं कौन हूँ और यह मेरी स्त्री कैसे हुई। समस्त देशों के राजा मेरे वश में हैं, मेरा विपुल तेज कोई नहीं सह सकता। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है। इस प्रकार राजा वीरबाहु ने मुनि बहारदास से प्रश्न किया और अपना तथा अपनी स्त्री के पूर्व जन्मों के कर्म को, जिससे उसको अतुल लक्ष्मी प्राप्त हुई, पूछा। बहारदास मुनि उस काल में योग बल द्वारा उनके पूर्व जन्मों के उपार्जित कर्मों का निश्चय करके राजा से कहने लगा, हे राजन, मुझको योग बल द्वारा तुम्हारे और तुम्हारी स्त्री के पूर्व जन्म में उपार्जित कर्मों का ज्ञान हो गया है। तुम सुनो। पूर्व जन्म में तुम शूद्र जाति में जन्मे थे और सदैव जीव हिंसा में रत रहते थे। आपकी यह स्त्री पूर्व जन्म में भी आपकी स्त्री ही थी। यह प्रतिव्रता निरंतर आपकी सेवा किया करती थी। इस प्रकार समय व्यतीत होने पर आपके मित्रों और भाई बंधुओं ने सबने आपको त्याग दिया। आपके पूर्वजों का संचित किया धन भी नष्ट हो गया। भाई बंधुओं से त्यागे जाने पर तुम सब कर्मों से गिरकर निर्जर वन में चले गए और वहां पर जीवों को वध करके आत्मरक्षा करने लगे। इस तरह कई वर्ष बीत गए। एक समय दिशा विशिदा को भूलकर श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां आ निकला। भूख प्यास से दुखित हो वह ब्राह्मण उस वन में गिर गया। उस दुखी ब्राह्मण को देखकर आपके मन में दया आई। उसका हाथ पकड़कर आपने कहा, हे विप्र, कृपा करके आप मेरे आश्रम को आइए। यह मनोहर फल पुष्पों से युक्त वाला आश्रम कमलिनी खंड से शोभित जल से पूर्ण सरोवर है। हे ब्राह्मण, शीतल जल में स्नान कर नित्य नियम करके फलाहार करें, शीतल जल का पान करें। इस प्रकार होश में आने पर तुम्हारे वचनों को सुनकर तुम्हारा हाथ पकड़कर वह ब्राह्मण जलाशय के पास आ गया। उस सरोवर के किनारे छाया में बैठ गया। उस वृक्ष के मूल भाग में बैठकर ब्राह्मण ने विश्राम किया। इसके पश्चात स्त्री सहित उस शूद्र ने परम भक्ति से मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपनी स्त्री से कहने लगा, इनके लिए सुंदर स्वादिष्ट कोमल रस युक्त फल लाओ। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुमको नहीं जानता, इसलिए तुम अपनी जाति बताओ, क्योंकि ब्राह्मण को चाहिए अज्ञात का भोजन न करें। इस प्रकार दोनों के बीच वार्ता जारी रही। तभी स्त्री ने फल लाकर ब्राह्मण को दिए। ब्राह्मण ने उन फलों को रख दिया। सुंदर जल पीकर प्रसन्न हो गया। शूद्र स्त्री सहित भोजन करके उनके पास आकर कहने लगा, हे विप्र, आपका स्वागत हो। आपका आना कैसे हुआ। ब्राह्मण कहने लगा, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग को जा रहा था, वन में भटक गया। मेरे पुण्य के प्रभाव से तुम जैसा श्रेष्ठ बंधु मुझे मिला। तुमने मुझे जीवन दान दिया, मैं क्या उपकार करूं। शूद्र कहने लगा, राजा भीमसेन की एक सुरक्षित विदर्भ नगरी है। उस महाराष्ट्र देश में मेरा वास है। मैं जात का शूद्र हूं। जीवों का वध करके अपनी स्त्री सहित जीवन निर्वाह करता हूं। इस समय पापों से अत्यंत विरक्त हो गया हूं। मेरे पुण्य के प्रभाव से आप यहाँ आ गए। आप मुझे अपने उपदेश से कृतार्थ करें। आपके उपदेश से स्त्री सहित यमराज को न देख सकूं। आप मुझ पर कृपा करें। ऋषि ने कहा, राजा वीरबाहु से कहा कि हे राजन, इस प्रकार शूद्र ने परम भक्ति से ब्राह्मण से कहा। ब्राह्मण ने हंसते हुए शूद्र से यह वचन बोले, जय हो। गंभीर वचन कहने लगा, मैंने पहले जन्म में कौन